हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम करेंगे त्रिकोणमिति का रिवीजन। आपको पता है कि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम में आता भी बहुत है और आपको डराता भी बहुत है। लेकिन फिर आप मुझे एक ये बात बताइए कि जो चैप्टर अगर एग्जाम में बहुत आता है तो उससे डरने की आवश्यकता है या बैठकर आराम से उसे समझने की आवश्यकता है। एक बारी अगर आप इस चैप्टर को समझ ले गए दोस्त, तो आपके 10-12 नंबर कहीं नहीं गए एग्जाम में। सारे के सारे सवाल मिलाकर, वो चाहे एमसीक्यू हो, लघु उत्तरीय हो या विस्तृत उत्तरीय हो। तो भाई देखो, परेशान मत हो, डरो मत, घबराओ मत। और इस चैप्टर को हम एकदम बखिया उधेड़ देंगे इसकी, ठीक है। कैसे सवालों को करना है देखो, हम आज बेसिक बेसिक बातें इसकी कवर करेंगे और उस बेसिक बातों से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं हम उनको हल करेंगे। अगले पार्ट में, ये पार्ट 1 है, अगले पार्ट में हम थोड़ा सा और एडवांस सवाल करेंगे, अगले पार्ट में थोड़ा सा और एडवांस, ऐसे करके 3 4 5 पार्टों में हम इस पूरे चैप्टर को छोटी छोटी वीडियोस में कवर कर लेंगे, जिससे आप भी थकेंगे नहीं और आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो समय की देरी ना करते हुए चलो इसके कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं। अगर हम परिचय की बात करें तो आपने परिचय में ये पढ़ रखा है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज होता है, मान लो कोई समकोण त्रिभुज ए बी सी है और उसका कोण भी एक समकोण है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, है ना। और अगर मैं दूसरा कोण किसी सी की बात कर लूँ मान लो, तो जो दूसरा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, और जो इस कोण से जुड़ी हुई भुजा होती है उसे हम आधार कहते हैं। इन लंब, आधार और कर्ण के अनुपातों को हम अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात में उनके मान को वैल्यू देते हैं। आपने पढ़ा है, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने पढ़ा है कि जो साइन थीटा होता है उसका मतलब होता है लंब बटा कर्ण। मतलब किसी समकोण त्रिभुज में जो लंब और कर्ण का अनुपात होता है वही साइन थीटा के बराबर होता है, जिसे हम कहते हैं कोण की ज्या। वो सब सारी बातें आपने पहले से पढ़ रखी हो, उसके अंदर नहीं जाते हैं क्योंकि उससे सवाल बनते नहीं हैं। जिन चीज़ों से सवाल बनते हैं बस उसी चीज़ों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपका समय इंपॉर्टेंट है, आपका समय भी जाया ना हो और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, है ना। दूसरी बात अगर मैं करूं तो जो कॉस थीटा होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तीसरा आपने पढ़ा कि जो टैन थीटा होता है वो बराबर होता है लंब बटा आधार। जो कॉट थीटा होता है वो टैन का उल्टा होता है, मतलब फिर ये हो जाएगा आधार बटे लंब, या फिर मैं इसको कह सकता हूं 1 बटे टैन थीटा कह सकता हूं ना। और दूसरी बात आपने पढ़ी कि जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, मतलब अगर मैं यहाँ पर कॉसेक थीटा को कहना चाहूँ तो ये बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ये किसके बराबर होता है? 1 बटे साइन थीटा के ना, तो इसे मैं 1 बटे साइन थीटा भी कह सकता हूँ। अगर मैं सेक थीटा की बात करूँ तो सेक थीटा बराबर होता है कॉस का उल्टा ना, तो मतलब ये कर्ण बटे आधार, और ये बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा के। आपने इतनी बातें अब तक पढ़ रखी हैं। इसे जल्दी से आप लोग कैसे रिवाइज करते हो, तो आप कहोगे कि भैया हम इसमें लाल बटे कक्का वाला फार्मूला लगा लेते हैं, मतलब LAL, लाल बटे कक्का KKA। अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन की जब मैं बात करूंगा तो ये जो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ये किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। अगर आप कहोगे कि भैया अगर मैं आधार बटे कर्ण के बारे में बात करूं तो ये बराबर किसके होता है, तो आप कहोगे कॉस थीटा के। अगर मैं कहूं कि लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे भैया ये तो बराबर होता है टैन थीटा के। अब इन्हीं के उल्टा कर दो, टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा हो गया। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, तो ये सेक थीटा का मान हो गया। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो ये कॉसेक थीटा का मान हो गया। तो आपने ये जाना कि अगर साइन थीटा को हमें पढ़ना है तो इसका मतलब हुआ लंब बटे कर्ण, और लेकिन अगर हमें कॉसेक थीटा को पढ़ना है तो इसका मतलब हुआ कर्ण बटे लंब। यही चीज सबके लिए, तो ये तो आपको पढ़ना आता ही है और आपको इसका मान पता भी होगा। तो आज हम जितने सवाल करेंगे इस वीडियो पे वो इसी फार्मूला से करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ बेहतर सिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे एग्जाम के टाइम पे आपका दिमाग कम थके और आप जैसे ही सवाल देखो आपको लगे अरे वाह ये तो मुझे आता है। सवाल को बताने से पहले मैं आपको एक लॉजिक बताना चाहता हूँ। वो लॉजिक ये है जिसे हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं।
पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ये होता है कि इसमें एक फिक्स पैटर्न होता है जो इनसे मिलकर, जिन तीन भुजाओं से मिलकर एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। मतलब जैसे एक ग्रुप है 3 4 5 का, एक ग्रुप है 7 24 25 का, एक ग्रुप है 8 15 17 का, और ऐसे कई सारे ग्रुप होते हैं। लेकिन आप ये तीन याद रखिए, ये तीन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर और कोई दूसरा आएगा सवालों में तो मैं उसको भी बता दूंगा। ये मुझे लगता है आपको याद भी हो जाएगा। 3 4 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 7 24 25 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 8 15 17 भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा जब आप सवाल करोगे। ठीक है, अब चलो सवालों पे चलते हैं। यदि tan A 4/3 के बराबर है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बहुत बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी का है, आपकी किताब में सबसे पहले शायद यही सवाल दिया होता है। तो आप कहोगे भैया हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, जो tan A है वो बराबर होता है 4/3, और यही चीज़ जो tan A 4/3 है, क्या यही लंब बटे आधार के बराबर नहीं होती है? आपने अभी सीखा हाँ कि यही चीज़ लंब बटे आधार के भी बराबर होती है। तो यदि आप अगर एक त्रिभुज मान लो जो कि समकोण त्रिभुज है, और उसका समकोण त्रिभुज यहाँ पर है, नाम भी दे लेते हैं ABC, तो उसका लंब कितना हो जाएगा? अगर लंब 4/3 है तो लंब का अनुपात 4 होगा, तो आधार का अनुपात 3 होगा। मतलब मैं लंब को 4 के कह सकता हूँ तो आधार को मैं 3 के कह सकता हूँ। मतलब अतः जो लंब है वो 4 के हो सकता है, और जो आधार है वो 3 के हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब आप कहोगे कि भैया देखो 3 4, एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, तो जो अगली भुजा होगी कर्ण, वो इन दोनों से बड़ी होगी। और अगर वो इन दोनों से बड़ी होगी, और अभी मैंने आपसे कहा कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट काम करता है, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि जो कर्ण आएगा वो 5 के आएगा, 100% आएगा 5 के। अगर आपको डाउट हो रहा है कि 5 के नहीं आएगा तो चलो सॉल्व कर देते हैं। आप कहोगे भैया पाइथागोरस प्रमेय से हमें एक बात पता है, पाइथागोरस के अनुसार या पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर ही तो हमें ज्ञात करना है, मतलब AC स्क्वायर है ना। लंब स्क्वायर कितना है तो आप कहोगे भैया 4K का स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर कितना है तो 3K का स्क्वायर। हल करो इसे, 4K का स्क्वायर तो 4 चौको 16 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 के स्क्वायर, 16 9 25 के स्क्वायर। ये किसके बराबर है? AC का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से AC का मान निकालूँ तो ये अंडर रूट में 25 के स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो AC बराबर है 25 का अंडर रूट, आप कहोगे 5 के स्क्वायर का अंडर रूट के, तो जो AC है वो कितनी आ गई? 5 के आ गई। क्या हमें ये पहले से नहीं पता था कि AC का मान कितना आने वाला है? आप कहोगे हाँ भैया, हाँ आपने तो पहले ही बता दिया था कि AC का मान 5 के आने वाला है। मैंने कैसे बता दिया? इसी पाइथागोरस ट्रिपलेट की हेल्प से। जो 3 4 5 होता है वो रेखाएं फिक्स होती हैं, तो आप इसे याद कर लीजिए। अब देखो कितना बढ़िया फायदा हुआ कि अगर हमें 3 4 5 पता था तो हमने देखते ही कह दिया कि कर्ण कितना आएगा? 5 आएगा। तो बस हमें पेपर में झूठ मूठ का कलम चलाना होगा, और जब हम सिर्फ पेपर में झूठ मूठ का कलम चलाएंगे तो हमारा दिमाग थकेगा नहीं। जब दिमाग थकेगा नहीं तो जो हमको टाइम मिलेगा पेपर में, उस टाइम का एक अच्छा फ़ायदा उठा पाएंगे और हम अपने पेपर को आसानी से कर पाएंगे। इस बात को आप समझना बेटा, और जब आप इसको समझोगे तभी आप पेपर को बढ़िया तरीके से कर पाओगे। तो जो कर्ण होगा, अभी हमने निकाल दिया ना कि जो कर्ण होगा वो कितना होगा? 5 के होगा। अब हमें tan A दिया था, हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? तो आप कहोगे भैया एक तो होता है sin A, फिर इसके अलावा होता है cos A, tan तो हमें दिया ही है तो tan को छोड़ो, फिर होता है cot A, फिर हो sec A, और फिर होता है cosec A। तो अगर आप sin A की बात करो तो sin माने क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अरे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। तो साइन ए का मान लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब कितना है? आप कहोगे 4 के, कर्ण कितना है? आप कहोगे 5 के।
तो क्या के को काट देगा, तो के को काट देगा, बराबर कितना आएगा 4/5, बराबर आ गया 4/5। अब ऐसे ही अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस कहोगे भैया कॉस होता है ये जो दूसरा वाला है आधार बटे कर्ण, तो ये होता है कॉस। आधार कितना है 3 के, कर्ण तो भैया 5 के ही है। क्या के यहाँ भी कट जाएगा, तो आप कहोगे हाँ कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/5। अगर कॉट ए की बात करोगे तो कॉट ए में दिमाग मत लगाओ, कॉट ए tan का उल्टा होता है ना, तो कॉट ए को आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/tan है ना, 1/tan है, और tan कितना है 4/3, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, ये कितना हो जाएगा 3/4। अब जो sec a होता है ये cos का उल्टा होता है, तो मतलब अगर मैं इसको 1/cos a लिख सकता हूँ। cos का मान आप 3/5 लाए हो, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट sec का मान रख सकते हो 5/3, 5/3, क्योंकि आप बता रहे हो क्योंकि वो उसका उल्टा है ना। cosec a उल्टा होता है साइन का, मतलब 1/sin a, तो 1/sin a, साइन का मतलब 4/5 आया है, तो अगर मैं cosec का मान निकालूंगा तो वो 5/4 हो जाएगा। इस हिसाब से हमने जितने भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात 5 हो सकते थे हमने सारे के सारे बता दिए, और बहुत आसानी तरीके से बताएं, जिनमें हमको कोई समस्या भी नहीं हुई और सवाल हमारा आसानी से हल हो गया। क्या आपको ये समझ आया? यदि साइन थीटा 3/4 है तो टैन थीटा का मान क्या होगा? यदि साइन थीटा, आप कहोगे भैया देखो साइन थीटा का मान हमें दिया है, टैन थीटा का बताना है, ये तो एक MCQ है। अब देखो सवाल को मैं कैसे करूँगा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, आप कहोगे भैया देखो साइन थीटा गिवन है हमें 3/4, और ये बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। अगर कोई त्रिभुज में बनाऊं जिसका लंब कितना होगा, तो आप कहोगे 3 होगा, और कर्ण कितना होगा, आप कहोगे 4 होगा। अब देखो भैया यहाँ पे 3 4 5 का लॉजिक मत लगाना, क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको ये 3 4 5 वाला लॉजिक बताया तो मैंने कहा था कि जो 5 है ये क्या होगा, कर्ण होगा। 5 क्या होगा, कर्ण। ये 25 क्या होगा, कर्ण। ये 17 क्या होगा, कर्ण। मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होगी। लेकिन यहाँ पे जो कर्ण है वो 4 हो गया ना, इसका मतलब ये है कि हम इसमें 3 4 5 वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे। देखो अगर मुझे आपको अपनी ट्रिक बतानी ही होती तो मैं आपको गलत गलत सवाल बता देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको भ्रम भी ना हो, आप वो क्रिस्टल क्लियर की तरह सारी चीज़ें आपको पता हो। तो जब आप यहाँ पे लंब आपको निकालना पड़ेगा, मतलब 3 4 5 से काम नहीं चलेगा। तो लंब इसका कितना होगा, आप कहोगे अगर पाइथागोरस प्रमेय में लगा दूं तो लंब स्क्वायर बराबर होगा √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही तो होगा। तो कर्ण कितना है, आप कहोगे भैया 4 है, तो 4 का स्क्वायर। लंब कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। हल करो, √ के अंदर 4 चकू 16, 3 त्रिका 9, 16 में से 9 गए तो क्या 7 बचेगा, तो √ का 7 बच गया। तो जो हमारा आधार है वो कितना आ जाएगा, √ 7 आ जाएगा। और आपको पता है कि जो टैन थीटा होता है वो लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है 3, तो लंब तो 3 ही रहेगा। आधार कितना आया है, अभी अभी √ 7 आया है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3/√7 है, आप कहोगे भैया ऑप्शन नंबर ए, 3/√7। तो जो ट्रिक मैंने बताई है उसका ये ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या होनी चाहिए, कर्ण होनी चाहिए। अगला सवाल, टैन थीटा 8/15 है। टैन थीटा क्या है, 8/15, और ये टैन थीटा होता क्या है, आप कहोगे भैया लंब बटे आधार। बार बार इसलिए लिख रहा हूं जिसके जहन में बैठ जाए कि हाँ टैन लंब बटे आधार होता है, तो होता है। जिसमें लंब कितना है, आप कहोगे 8 है, तो आधार कितना होगा 15। अच्छा यहाँ पर के मानने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सवाल MCQ है, और आपको पता है कि जब हम के तभी मानते हैं जब हमको वो ऐसा लंबा हल करना हो, जब हमको पूरा वर्णन करना हो तो हम यहाँ पे के मानेंगे, क्योंकि ये अनुपात है ना, हम उसको 100% नहीं मान सकते। लेकिन जब MCQ है तो के पीछे क्यों पड़े, उसे छोड़ो, तो बाद में कट ही जाना है। तो 8 15, अब ज़रा पीछे चलो, क्या मैंने अभी आपको 8 15 17 का एक ट्रिपलेट बताया जिसमें 17 को मैंने क्या कहा, कर्ण।
तो क्या कर्ण वाली जगह ही खाली है? आप कहोगे हाँ कर्ण वाली जगह खाली है। तो 8 और 15 तो गिवन है, मतलब 17 कर्ण की जगह खाली है। तो जो हमारा कर्ण है वो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अगर आपको शंका है तो चलो पाइथागोरस प्रमेय से हल भी कर लो। आप कहोगे जो कर्ण बराबर होता है वो अंडर रूट होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है? आप कहोगे भैया 8 का स्क्वायर। आधार कितना है? आप कहोगे 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। इसे जोड़ो, 64 में 225 जोड़ो तो 4 में 5 जुड़ा तो 9 हो गया, 6 में 2 जुड़ा तो 8 हो गया, और ये 2 तो बचा ही। 289 किसका अंडर रूट होता है? तो आप कहोगे भैया ये 17 का अंडर रूट होता है। मतलब पाइथागोरस प्रमेय से भी 17 ही आया। अब हमें किसका मान बताना है? कौशिक थीटा का मान बताना है। तो आप कहोगे कौशिक थीटा बराबर भैया होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। अरे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये साइन का हिस्सा है और साइन का उल्टा होता है कौशिक। साइन का उल्टा होता है कौशिक। तो मतलब कौशिक के लिए मुझे लंब बटे कर्ण को उल्टा पढ़ना पड़ेगा, मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो इसका मतलब होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है बच्चा? 17। लंब कितना है? 8। तो कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 17/8 है? तो आप कहोगे हाँ भैया ऑप्शन नंबर ए 17/8 इसका सही जवाब। tan a बराबर है 4/3। तो इसको जल्दी से करो। tan a बराबर है 4/3। आपको पता है 4 होता है लंब और 3 होता है आधार, क्योंकि लंब बटे आधार होता है ना tan। तो बच्चा अगर एक त्रिभुज बनाऊं तो लंब 4 आएगा, आधार 3 आएगा, तो कर्ण कितना हो जाएगा? चलो जल्दी से बिना निकाले बताओ। हाँ हाँ बताओ। अरे वाह शाबाश, 5। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, जिसमें पांचवी भुजा जो 5 है वो क्या होता है? कर्ण। कर्ण ही बताना था तो 5 हमने बता दिया। अब हमें किसका मान बताना है? सेक ए का। तो आप कहोगे कि भैया जो सेक थीटा होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार होता है ना। कैसे होता है कर्ण बटे आधार? लाल बटे कक्का साइन कॉस, ये कॉस का मामला है ना। टैन कॉट सेक, तो जब सेक नीचे आया तो नीचे से उल्टा पढ़ेंगे तो कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? 5। आधार कितना है? 3। तो इसका आंसर आ गया 5/3। ऐसा कोई ऑप्शन है 5/3? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अगला सवाल जल्दी जल्दी निपटाते हैं, ठीक है। यदि कॉट थीटा 8/15 है, 8/15 का मतलब जो कॉट होता है वो आधार बटे लंब होता है, tan का उल्टा। मतलब यहाँ पे आधार 8 होगा और लंब 15 होगा। तो 8 और 15 की जगह भरी है। आपको मैंने अभी बताया कि 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। मतलब 8, 15, जो 17 होगा वो कर्ण होगा। तो क्या कर्ण की ही जगह खाली है? आपने कहा हाँ। तो इसे मैं कह सकता हूँ कि कर्ण इसका कितना आएगा? 17 आएगा। तो अब जो भी पूछा है बता दो। साइन थीटा पूछा है आपसे, साइन थीटा कितना होता है? तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 15। कर्ण कितना आया है? 17। 15/17। ऐसा कोई ऑप्शन है 15/17? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। यदि 8 tan a बराबर है 15 तो हमें साइन ए का मान बताना है। ये सारे सवाल आपके PYQ हैं और आप देख रहे हो कि कैसे बस 3 ट्रिपलेट याद करके हम सारे सवाल उड़ा दे रहे हैं। ट्रिपलेट नंबर 1 3 4 5, ट्रिपलेट नंबर 2 8 15 17, ट्रिपलेट नंबर 3 7 24 25। जिसमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो 5 है वो कर्ण है, जो 17 है वो कर्ण है, और जो 25 है वो कर्ण है। बस देखो सारे सवाल हो रहे हैं ना, आप खुद देखो ना। अब अगर मैं इधर से tan a को बचा लूँ तो ये हो जाएगा 15/8। और आपको पता है कि tan होता है लंब बटे आधार। अगर कोई त्रिभुज हो तो उसका लंब कितना होगा? 15 और आधार कितना होगा? 8। तो फिर कर्ण उसका कितना आएगा? तो आप कहोगे भैया ये तो जादू हो गया, 8 15 17 का ट्रिपलेट, मतलब 17 कर्ण हो जाएगा। अब हमसे साइन पूछा है तो साइन बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे साइन बराबर तो होता है लंब बटे कर्ण। और लंब कितना है? आप कहोगे 15, कर्ण कितना है? 17। तो इसका आंसर कितना आ गया? 15/17। अगला सवाल, यदि कॉस ए 7/25 है, मतलब यदि कॉस ए कितना है बेटा? 7/25 है। एक त्रिभुज बना दो।
कौ से होता क्या है, तो कौ से के बगल में लिख लो, आप कहोगे भैया ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है, मतलब 7 कितना होगा, आधार होगा, 25 क्या होगा, आप कहोगे कर्ण होगा। तो क्या अभी मैंने आपको कोई ऐसा त्रिभुज बताया जिसमें 25 कर्ण था? तो आप कहोगे हाँ भैया आपने अभी बोला तो था 7, 24, 25, जिसमें 25 कर्ण था। क्या इसमें 25 कर्ण दिया गया है? हाँ दिया गया है। क्या 7 कोई दूसरी भुजा है? तो जो तीसरी भुजा बची वो कितनी हो जाएगी? वो जो बची 24। अब हमसे क्या पूछा है? tan a, हमसे पूछा है tan a प्लस cot a का मान। चलो बता दो। tan a होता है लंब बटे आधार, तो 24/7 प्लस 24/7। और कॉट कितना होता है? तो आप कहोगे 7/24। 7/24। आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लोगे तो 7 का 24 से गुणा करोगे, 7 का 24 से गुणा करोगे तो 7 28 आएगा। क्या आएगा? 7 28। और यहाँ से लग गया 2, 7 दूनी 14 और 14 2 16। मतलब जो भी आंसर आएगा उसके बटे में 168 होने की गुंजाइश है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके बटे में 168 हो? तो आप कहोगे हाँ भैया हमें ऑप्शन नंबर डी दिख तो रहा है। तो मतलब इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। सवाल को हमने पूरा नहीं किया, थोड़ा सा हल किया, लेकिन हमको उसका आंसर दिख गया। इस वजह से आपसे कहता हूं कि जब कभी भी एमसीक्यू को हल करो तो ऑप्शंस पे नज़र कायदे से गड़ा के रखो। लेकिन आपकी शंका दूर करने के लिए इसको पूरा हल कर देते हैं। 24 का 24 से गुणा लगाओगे, तिरछी गुणा करोगे कि नहीं? तो 24 गुणे 24 हो जाएगा, प्लस 7 का 7 से गुणा करोगे तो 7 गुणे 7 हो जाएगा। अब इसको बराबर हल कर दो। 24 को 24 से गुणा करोगे तो 576, 7 को 7 से गुणा करोगे तो 49, और बटे में 168 है तो है ये है। जोड़ दो। 576 में 49 जोड़ो तो 9 6 15 के 5, हासिल लग गए 1, 7 4 11, 1 12, हासिल लग गया 1, 5 1 6, 625/168 इसका यही जवाब है। अगला सवाल है, यदि tan थीटा, क्या दिया है? tan थीटा ये है 2ab बटे में है a² माइनस b², तो हमें cos थीटा का मान ज्ञात करना है। मतलब cos थीटा हमारे लिए क्या है? क्वेश्चन मार्क है। एमसीक्यू है, चलो सवाल आसान होगा। एक बात बताओ कि जो tan थीटा होता है क्या वो लंब बटे आधार नहीं होता? लंब बटे आधार ही तो होता है। अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं तो उसका लंब कितना होगा? आप कहोगे 2ab। आधार कितना होगा? आप कहोगे a² माइनस b²। अब इस सवाल को मैं बिना हल करके इसका आंसर लाके दिखाऊंगा आपको। मुझे ये पता है कि अगर इसकी ये वाली भुजा जो कि कर्ण है वो मैं निकालने जाऊंगा तो मुझे इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय? क्योंकि इसकी भुजाओं के मान आड़े बेड़े हैं। इसमें हम अपना ट्रिपलेट वाला जादू भी नहीं लगा सकते कि एक भुजा 3 है, एक 4 है तो अगली 5 हो जाएगी। नहीं नहीं, लॉजिक बन ही नहीं रहा है। तो पाइथागोरस तो लगाएंगे। पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण का मान कुछ आएगा। चलो मैं मान लेता हूं कि कुछ तो आएगा कर्ण का मान, छोड़ो। अच्छा, कॉस थीटा किसके बराबर होता है? तो आप कहोगे भैया कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण के बराबर। आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। अब एक बात कान खोल के सुनो, अगर कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है तो मतलब अंश पर आधार आएगा, अंश पर क्या आएगा? आधार आएगा, और हर पर क्या आएगा? कर्ण आएगा। जो कि कर्ण का मान हमें नहीं पता, लेकिन आधार का मान तो हमें पता है, जो कि कितना है? आप कहोगे भैया वो है a² माइनस b²। मतलब आधार की जगह तो a² माइनस b² ही आएगा ना, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। अरे हाँ, कर्ण जो भी हल करने पे आएगा, मान लो कर्ण x आया, कर्ण कितना आया? x आया, a² माइनस b² बटे x आएगा इसका आंसर कि नहीं आएगा? मतलब जो भी आंसर होगा इसी रूप में होगा। क्या ऑप्शन ए होगा इसका? नहीं, ऑप्शन ए कभी नहीं हो सकता, क्योंकि a² माइनस b² कर्ण से कटेगा नहीं, क्योंकि कर्ण बड़ा होगा इससे। क्या a² माइनस b² इसका आंसर हो सकता है? आप कहोगे हो सकता है, क्योंकि आधार में a² माइनस b² आना है। तो इसको मैं थोड़ी देर टिक कर देता हूँ, दूसरे ऑप्शन पे चलूँ। क्या a² प्लस b² ऊपर हो सकता है? आप कहोगे नहीं हो सकता। क्या 2ab ऊपर हो सकता है? आप कहोगे भैया ऊपर 2ab कैसे हो सकता है? क्योंकि ऊपर तो आधार आएगा। तो मतलब ऑप्शन डी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर कौन आएगा? ऑप्शन बी आएगा। सवाल हमने हल नहीं किया,
लेकिन हमने आंसर बता दिया। तो यही तरीका मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कभी कभी सवालों को बिना हल किए भी हम उनका आंसर दे लेते हैं। सोच के देखो, ये सवाल अगर आपके बोर्ड में आ गया तो आप तो अपना माथा पीट के रह जाओगे। आप कहोगे कैसे मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, मैं कहाँ से कर्ण का मान निकाल दूं। लेकिन कर्ण का मान निकालना ही क्यों है जब हमारा काम बिना कर्ण का मान निकाले हो जा रहा है। तो यही बस आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, जिससे आपका दिमाग कम थके। आपका दिमाग कम थकेगा तो आप पेपर में बढ़िया कर पाओगे। बात मानो मेरी। 2-4 ट्रिपलेट बताएं। एक ट्रिपलेट मैंने कहा 3, 4, 5 का। दूसरा मैंने कहा 7, 24, 25 का। तीसरा मैंने कहा 8, 15, 17। जिसमें एक चीज बस ध्यान देनी है कि जो 5 है वो क्या है। जो 5 है बेटा वो है कर्ण। जो 25 है वो क्या है, कर्ण। जो 17 है वो क्या है, कर्ण। तो इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेशन खत्म होता है। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 अभी जस्ट इसके बाद आ जाएगा, आपको कल परसों तक मिल जाएगा। आप इस वीडियो से सीखे कुछ कि नहीं? अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो तो प्लीज़ मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और एक लाइक, एक कमेंट। चलो इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं।